नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ में गुरना क्षेत्र के लोगों ने कांडे गांव भटियानी मोटरमार्ग के निर्माण के काम को अधूरा छोड़े जाने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर आक्रोशित लोगों ने सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही साथ आक्रोशित ग्रामीणों का ये कहना है कि साल 2006 में 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क को लेकर मेल्टा मंदिर तक स्वीकृत हुई थी, जिसके बाद 10 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो सका। और इस दौरान भड़के ग्रामीणों ने कांटे गांव सेरी विनायक भटियानी के सड़क निर्माण का काम जल्द कराने की मांग की है। मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में कांटे गांव से सेरी विनायक भटियानी मिल्टी मंदिर नाम से एक रोड स्वीकृत हुई 2006 में, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। विभाग द्वारा 2015 में उस रोड का 8 किलोमीटर के टेंडर लगाए गए हैं। उसकी कटिंग लगभग हो चुकी है 8 किलोमीटर का, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, दीवारों का काम है, डामर का काम है, रोड़ी बिछाने का काम है, वो अधर में लटका पड़ा है। और उससे आगे 2 किलोमीटर जो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है, उसमें कोई टेंडर अभी तक नहीं लगाया गया है। और आगे 10 किलोमीटर से आगे जो मिल्टी मंदिर तक जो 10 किलोमीटर शेष है, उसमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने है, उसके लिए विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। विभाग सोया है, जबकि क्षेत्र की जनता एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रदर्शन कर चुकी है। कुमाऊं में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए नैनीताल में आज डीआईजी अजय रौतेला ने रेंज के पुलिस अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में बढ़ रहे अपराधों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को अपराधों पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुमाऊं रेंज में 3 अभियान शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से फरार और इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने जिले के शातिर अपराधियों का विवरण देकर उन पर की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा दे। वहीं डीआईजी ने कोविड को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिलों में जारी किए गए नियमों के तहत काम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य में आने वाले पर्यटकों से अपील भी की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। साथ ही साथ ऐसा नहीं किए जाने पर डीआईजी ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। 3 अभियान हमने रेंज में शुरू करे हैं। एक तो जो हमारे मफरूर हैं एब्सकॉन्डेड क्रिमिनल्स, उनके अरेस्ट के लिए, और जो रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं इनामी, उनके अरेस्ट के लिए 1 माह का एक अभियान शुरू करा है। इसके अतिरिक्त सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देशित किया गया, जैसे नैनीताल और उधमसिंह नगर को, कि अपने यहाँ 10-10 क्रिमिनल्स, टॉप 10 क्रिमिनल छांट लें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम कम है, तो वहाँ पे 3-3 क्रिमिनल्स को छांटने के लिए निर्देशित किया गया। देवप्रयाग में सीएचसी बागी के संविदा कर्मियों और नगरपालिका अध्यक्ष का 15 माह के मानदेय को लेकर चल रहा आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अनशन पर बैठे कर्मचारियों के वजन में तेजी के साथ गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य की ओर से आमरण अनशनकारियों के शेष भुगतान के मामले का शासन स्तर पर समाधान किए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया है, जिसके बाद से संविदा कर्मियों सहित क्षेत्रवासियों में खासा रोष दिखाई पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष के कोटियाल ने कहा कि इस मामले में कोरोना योद्धाओं के प्रति स्वास्थ्य निदेशक की संवेदनहीनता जाहिर होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाना भी स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी को दिखा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अनशन पर बैठे संविदा कर्मियों में चौथे दिन वजन घटने के साथ ही पेट दर्द की शिकायत भी सामने आई है, लेकिन कर्मियों ने शेष भुगतान का लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक आमरण अनशन जारी रखने की बात कही है। ये वो कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज इनका 4 दिन पूरा हो रहा है और परसों शनिवार को यहाँ पर इन कर्मचारियों को उठाने के लिए जिला मुख्यालय से डिप्टी सीएमओ आई थी और उन्होंने यहाँ पे बड़ी लाचारी और एकदम आत्मीयता का भाव दिखा करके कहा कि आप लोग उठ जाइए, सोमवार तक एनी हाउ आपका काम हो जाएगा। हमने कहा नहीं, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। लेकिन वो आज ये शाम के 5:30-6 बज चुके हैं, लेकिन वो आज सोमवार को अभी तक उनका कोई ऐसा वो नहीं आया कि आपका काम हो गया। हमारी डिप्टी सीएमओ मैडम यहाँ पे आए थे, हमें आश्वासन दिया उन्होंने कि सोमवार को तुम्हारा रिन्यूअल और वेतन का हम भुगतान कर देंगे। लेकिन सोमवार की शाम भी हुआ, अभी हमें कोई
आश्वासन मतलब कुछ वो नहीं मिली अभी। टिहरी में केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि सुधार बिलों के लागू पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस जगह जगह पर इस बिल के लागू होने का विरोध कर रही है। वहीं इसी कड़ी में टिहरी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र सरकार पर बिल के जरिए किसानों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से देश के किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा को बनियों की सरकार भी करार दिया है। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।